अरविंद केजरीवाल उसके समर्थन में आ गए हाँ। थे। क्या नीतीश कुमार के इस पद को लेकर जो ऑफर दिया गया है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राय है? सबसे अहम सवाल, क्योंकि उसी को लेकर पूरा समीकरण इंडिया ब्लॉक का बदल गया था। नीतीश कुमार को आगे नहीं किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किया गया, कांग्रेस ने उसे खारिज किया और वहीं से एक अलग बदलाव की तस्वीर निकलती चली गई थी। शैलेंद्र जी, ये क्या ऑफर है और क्या इसको लेकर नीतीश का मन ललचाएगा क्या? देखिए, रिजल्ट्स आने के बाद नंबर मैटर करेगा। नीतीश के पास जो सीट्स, जिस तरह की अभी रिपोर्ट्स हैं 14 या 15 सीट्स आ रही हैं, और जो जिस तरह के ट्रेंड्स भी हैं, अगर 295 या 300 के आसपास जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या है कि वहाँ पर जो है क्लीन स्वीप करते हुए एक तो स्टेट में गवर्नमेंट बन रही है, तो मतलब ही इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। तो चंद्रबाबू नायडू के उधर जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे, जो उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है। तो नीतीश जी अगर एक बार चाहें भी तो जाने से उनका कोई भी वहां गणित जो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और गणित बना नहीं तो गणित बिगड़ेगा जरूर। सरकार, एनडीए की सरकार बनने में किसी तरह का कोई किंचित मात्र वो है ही नहीं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, जो मैं अपना आकलन कर रहा हूँ, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। शायद आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, ये टैली पे डिपेंड करेगा। अगर भाजपा की संख्या 240 से और नीचे आती है, सरकार एनडीए की बनेगी। जो 200 से अगर ऊपर भी क्या नाम जो संख्या आती है बीजेपी की, तब भी सरकार जो है एनडीए की बनेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर भाजपा की सीट्स कम आती हैं, फिर इस पर फैसला होगा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो शाम तक क्या मोदी से कम कुछ मंजूर होगा भाजपा को? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। कैसे हो सकता है? ये तो अनइमेजिन करने वाली चीज है, मतलब आज की तारीख में। राजनीति में कुछ भी मतलब लेकिन आपको लगता है कि उल्टा ही और बड़ी हार होगी अगर जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चेहरा दिखाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके नाम पर सबकी नैया पार हो गई, आज उनके नाम की बजाय किसी और का नाम प्रोजेक्ट होगा? ये इमेजिन हो सकता है क्या? मैं आकलन बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए जैसा कि ये अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, 243 के आसपास बीजेपी जा रही है, अगर ये मान लीजिए आंकड़ा 20 अंक और नीचे आ जाता है, 220 के आसपास आता है, एक मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में जो अलाइज हैं वो होता क्या है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं। तो उनका ये रहेगा कि जो फंक्शनिंग है मोदी जी की, उसकी तुलना में चाहे नितिन गडकरी जी हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो, जो मतलब डार्क हॉर्स अभी जो आप लोग जिनकी बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरा 29 मतलब कमलनाथ की सीट भी जो गायब हो गई वहां पे। जो तो अभी बहुत कुछ हमें देखने की आवश्यकता है, और ये कल से जो है सही मायने में वो चीजें स्पष्ट होंगी। ये मतगणना आज रात को 10-11 बजे तक चलने वाली है, क्योंकि जिस तरह की बहुत ही कम मार्जिन वाली सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो 80 सीट्स में, जो मैं अभी देख रहा था, जो सपा जिन सीटों में लीड कर रही है, 12 से 13 ऐसी सीट्स हैं जो मतलब 10,000 के नीचे हैं। और लोकसभा चुनाव में 10,000 का मतलब जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, जो है कहीं 3,000 है, कहीं 500 है। तो हमें जो है 10-11 बजे तक जो स्थिति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम सबको जो है पानी का गिलास पीते हुए इंतजार करने की आवश्यकता है। सर्वेश, दूसरी बात जो आपने अभी ब्रेकिंग चलाया कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया, तो ये तो एनडीए भी दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर नीतीश कुमार जी उस पद के लिए क्यों जाएंगे एनडीए अलायंस में? ये पद तो एनडीए भी ऑफर कर सकता है, उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर, और एनडीए के शासनकाल में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के बड़ा जाने सवाल यह है कि फिर नीतीश कुमार अकेले थोड़ी होंगे। अलग अलग राज्यों में जहां जहां इस वक्त अलायंस में है बीजेपी, वहां पर अगर जितना 14-15 शायद सीटें थी जेडीयू के पास में, अगर उतनी किसी और के पास है तो कितने लोगों को डिप्टी पीएम का पद देंगे? लेकिन एक और चीज है पूरी, नहीं, बीजेपी यहाँ को पे सिर्फ दो 2-3 अलायंस की जरूरत होगी। कमांडिंग पोजीशन में है, जैसा कि जेडीयू और फिर वो चंद्रबाबू नायडू जी। तो जैसे अभी शैलेंद्र जी ने क्लियर कर दिया कि वो एट एनी कॉस्ट वो 5 साल से वहां पे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, और वो वहां पे मुख्यमंत्री ही बनेंगे। वो संयोजक बनाने का भी आप ही ने अभी वो किया था, ब्रेकिंग दिया था। तो वो वहां से छिटकने की उनकी बात ही नहीं है। रही बात नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू अगर कहीं जाते भी हैं तो सेम पद का ऑफर तो एनडीए भी उन्हें दे सकती है। सुनील जी, इसी पर आपकी राय, क्योंकि बात तो सही है कि बीजेपी को महज 2 पार्टियों का साथ चाहिए, एक नीतीश बाबू और दूसरी टीडीपी, और जो बाकी उसके लाइज हैं उसके साथ वो रहेंगे, छोटे आरएलडी है, इस तरह से बाकी दल हैं। लेकिन आपको पूरा कुनबा संभालना है और कुनबे में सबको संतुष्ट करना है, और सबसे वही सवाल होगा कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री का फॉर्मूला तय करेंगे, कितने वक्त के लिए? इनसे पूछे क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने देंगे बाकी की पार्टियां उन्हें? सुन लेते हैं सुनील जी। देखिए, जैसे आपने भी न्यूज फ्लैश की नीतीश जी से संबंधित, मैंने उससे पहले भी एक बात कही थी, अगर आपको ने अगर ख्याल किया हो तो, कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारत के व्यापक कैनवास के ऊपर एक इतिहास लिखने जा रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा। दूसरा आप ये देखिए, मेरे बैठे बैठे ही एनडीए की जो सीटें हैं वो 6 से 7 कम हो गई। अगर आपने अभी अगर देखा हो
अब 290 के नीचे जा रहे हैं वो लोग। और अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, शाम तक होते होते एनडीए विद ऑल इट्स अलाइज 273 का आंकड़ा नहीं छूने जा रहा है, अपने अलाइज के साथ भी नहीं छूने जा रहा है एनडीए 273 का जो जादुई आंकड़ा है। ऐसी सिचुएशन में आप मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने की बात तो अब एक कल्पना की, वो केवल एक इमेजिनरी अब आप वर्ल्ड में आप ये सोच सकते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनका कालखंड समाप्त हो गया भारतीय इतिहास में। अब भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और उस भारत के नए इतिहास के अंदर लेकिन एक चीज और नीतीश कुमार शर्मा जी, एक रियलिटी ये भी है कि यूपीए गवर्नमेंट को भी लोगों ने देखा, जोड़ तोड़ की जो राजनीति रही उसमें यूपीए ने दबाव में ही काम किया। लोगों को संभालते संभालते जो एक्शन होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अगर आप इस बार ऐसा स्थिति आती है तो उससे निपटने को तैयार हैं? आपके पास वापस लौटे, जीतन राम मांझी को बधाई दी गई है, एनडीए की बैठक के लिए मांझी को दिल्ली बुलाया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, जीतन राम मांझी को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन करके न सिर्फ बधाई दी है बल्कि दिल्ली भी बुलाया है। एनडीए की बैठक के लिए मांझी को दिल्ली बुलाया गया है। सबका ख्याल रखा जा रहा है, एक एक शख्स को अब पूछा जा रहा है एनडीए की सरकार के गठन से पहले, क्योंकि एनडीए ये दावा कर रही है कि चाहे जो हो जाए सरकार हम ही बनाएंगे। और लगातार तमाम जो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं उनकी तरफ फिर से रुख करते हुए शर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार सवाल वापस रिपीट करेंगे? सवाल मेरा ये कि यूपीए के कार्यकाल में जो जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, इधर से ये संगठन, इधर से ये पार्टी, इधर से वो पार्टी, उसमें काफी गतिरोध रहे, आप इस बात को मानेंगे, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। इस बार भी वही सेम सिचुएशन है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, सुन लीजिए, वापस आते हैं। आज शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, हर बार की तरह इस बार शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, यानी कि अब से 4.5 घंटे बाद बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न होगा। ये जानकारी है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन एक एक सीट का ख्याल रखा जा रहा है, जैसा पूजा ने जिक्र किया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को सिर्फ एक सीट दी गई थी, गया सीट से जीतन राम मांझी उम्मीदवार थे, जीते वो, और उनको बधाई दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जैसा कि हर चुनाव में सिलसिला दिखा है। सुनील जी। हाँ, देखिए बात एक है कि गठबंधन की जो राजनीति है वो कोई भी एक व्यक्ति उसको आमंत्रित नहीं करता, पूरा एक जनादेश होता है। तो अब जो जनादेश आया है वो एक गठबंधन की दल की राजनीति का जनादेश है, और ये बहुत ही इबारत खुली हुई लिखी हुई है कि ये जनादेश गठबंधन की राजनीति का है, और गठबंधन की अपनी सीमाएं होती हैं, गठबंधन के अपने खुद के कमिटमेंट्स होते हैं, उनके मिनिमम साझे कार्यक्रम होते हैं। तो और वो जो चीज केवल यूपीए पर ही लागू नहीं होती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी जो गठबंधन सरकार थी वो उस पर भी लागू। हालांकि चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर हमलावर थी सुनील जी, कि कोई कह रहा परमाणु बम वापस कर देंगे, हम डीन्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई सनातन पर हमलावर है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर क्या स्थिति होगी? और सवाल फिर वही बनेगा कि आखिर पीएम फेस कौन, कितने दिन के लिए कौन? नहीं देखिए, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जो बीजेपी का जो नैरेटिव है सनातन विरोध का कांग्रेस के बारे में, ये निरी एक तोहमत है। डीएमके के स्टेटमेंट तो हमारे सामने है, फिर ये बात हो जाएगी कि चुनाव बीत गया, अब उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी देखिए पूरी बात आप सुन लीजिए आप कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जो मानती है कि 140 करोड़ का गुलदस्ता है और इसमें हर व्यक्ति की जय में ही भारत माता की जय है, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं। सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बीजेपी कहां खड़ी है इस वक्त, बाकी दलों से उसकी कितनी चर्चा, क्योंकि कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाए इंडिया ब्लॉक की सीढ़ियों के तहत? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जितना आशीर्वाद दिया सर आंखों पर, दो बातें स्पष्ट हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दूसरी स्पष्टता से एक बात एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार या बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार? लोकतंत्र पर उठाते थे, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 के अंतर अभी भी चल रहे हैं काउंटिंग में, और लगभग 29 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 के अंतर से चल रहे हैं एक दूसरे में। लगभग ऐसी कुछ सीटें हैं, अभी दिखाया जा रहा था आपके चैनल के माध्यम से ही, मैं यहाँ बैठा था, जिसमें 10,000 के अंतर है। तो जो जहाँ पे 15 लाख 20 लाख गणना करनी होती है वहाँ 10,000 कोई मायने नहीं रखता है।
तो हम बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आज केंद्र में सरकार